हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल लर्निंग, डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको चाह रहा हूं ना कि इस बड़े लॉकडाउन में निराश ना करूं। मैं चाह रहा हूं कि इस बार एक अलग से बेसिक क्लास स्टार्ट करूं, क्योंकि डीएसएल इंग्लिश पर स्पोकन चल रहा है। तो यहां मैं चाह रहा हूं कि एक टेक्निकल चीज उनके लिए जिनको अंग्रेजी से डर लगता है, तो क्यों ना एक बुनियादी चीज पढ़ाऊं, एक बेसिक चीज पढ़ाऊं। आप परेशान हो रहे हो, एक्चुअली गर्मी का मौसम भी आ गया, सब लोग बेचैन और परेशान है, घर में बैठे अकेले करे तो क्या करे। तो धर्मेंद्र सर आपके लिए एक प्रयास करें, छोटा सा प्रयास। अगर इस प्रयास से आपको खुशी मिलती है, आपके लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट मिलता है, आपको लगता है कुछ कर लेंगे, तो क्यों ना मेरे साथ आप 8 से 10 दिन रहो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में एक छाप छोड़ जाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखा दूं, एक नया लैंग्वेज दे दूं, ताकि आप निराश न रहो, इसी को प्रैक्टिस करते रहो। आखिर अंग्रेजी में ऐसा क्या पढ़ें, कहां से शुरुआत करें कि अंग्रेजी आ जाए, लिखना, बोलना, समझना, कोई बोले तो समझ में आए। तो शुरुआत कहां से किया जाए सर? तो आज पहला दिन है, यहीं से डे 1 डे 2 का सीरीज चला दूंगा। तो डे 1 डे 2 का बेसिक, यानी घर बैठे बेसिक इंग्लिश कैसे सीखें, यही हमने इसका टाइटल दिया है कि घर बैठे बेसिक इंग्लिश कैसे सीखें। और यहीं से हम काम शुरू करेंगे। जड़ से शुरुआत करूंगा, बिल्कुल बेसिक पे आपके दिमाग में कुछ ऐसा करूंगा ना कि यहां से गुदगुदी आए, अंग्रेजी निकलना शुरू हो जाए, ये कंठ के पास अंग्रेजी निकलना शुरू हो जाए, ये माउथ अपने आप निकलना शुरू हो जाए। आखिर कैसे, आखिर क्या? तो हमने एक बात कहा था, अंग्रेजी बोलने के लिए हम लोगों को जड़ चाहिए, पहले शुरुआत चाहिए, अंग्रेजी के वर्ड्स चाहिए। तो 2-3 टेक्निक पे याद रखना, 2-3 टेक्निक रिवील करूंगा अभी। पहले आप जड़ पे काम करो। क्यों ना हम लोग छोटी छोटी बातों को सीखें कि भाई यह एक कलम है, वह एक लड़का है, ये सब लड़कियां हैं, वो सब लड़के हैं, यह पंखा है, वह दीवार है, यह टीवी है, यह एसी है। क्यों ना हम लोग शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करें। तो आखिर कैसे पढ़ा जाए, कहां से शुरुआत हो? तो बेटा मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहा हूं और उसको आप समझने का प्रयास करना। मैं यहां पे ले रहा हूं 4 शब्द, समझिए बढ़िया से। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये 4 शब्द मैं आपके लिए लिया हूं। इसको आप जरा समझने का प्रयास करना, देखने का प्रयास करना कि क्या मामला है। देखिए यहां पे हमने कहा था दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब दिस, दैट, दीज एंड दोज को आप फिर से देखिए एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे हमने 4 वर्ड लिखा। पहला वर्ड लिखा दिस, दूसरा लिखा दैट, तीसरा लिखा दीज और चौथा लिखा दोज। ठीक है बेटा, ये 4 शब्द है। इन चारों को आप समझने का प्रयास करिए और चारों को देखने का प्रयास करिए। ये 4 वर्ड आपके लिए हमने लिखा है फिर से एक बार, राइट। अब देखिए 4 वर्ड यहाँ पे आपके लिए आ गया, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है बेटा, अब देखिए 4 वर्ड आपके लिए आ गए यहाँ पे। अब इस 4 शब्द को आप समझने का प्रयास करिए कि आखिर ये 4 वर्ड कैसे पढ़ा जाए। तो दिस, दैट, दीज एंड दोज, यहाँ पे देखिए इन चारों का मतलब आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये 4 शब्द है। ये चारों को अंग्रेजी बोलना आज सिखाऊंगा, बड़ा मल्टी यूजेस, बड़ा आराम से मेरे साथ रहो, बहुत मजा आएगा। 3 साल से बच्चे से लेकर के 90 साल तक हम उम्र के साथ हम लोग बैठ करके पढ़ेंगे और इसको घर बैठे एक नया ज्ञान लेंगे, एक नया टेक्निकल ज्ञान। अगर ये सिखाने का प्रयास किया हूं, 10 दिन आपने मेरे साथ रहा ना, तो अंग्रेजी बोलना तो क्या हर चीज सिखा दूंगा। बस जड़ पे काम करते हैं। तो दिस, दैट, दीज एंड दोस समझिए बढ़िया से कीजिए। दिस का हिंदी होता है यह, एक एक बात सिखाऊंगा। दैट का हिंदी होता है वह, दीज का हिंदी होता है ये सब, और दोज का हिंदी होता है वो सब। समझिए बढ़िया से, वो सब। अब जरा सोचिए कि दिस का मतलब यह है, यह, तो यह हुआ, इसका मतलब हुआ, और दैट का मतलब हुआ। तो क्या ये दोनों सिंगुलर है? बिल्कुल सही। सिंगुलर क्या होता है सर? सिंगुलर का मतलब एक, यानी दिस और दैट का प्रयोग एक के लिए प्रयोग करना। बिल्कुल देखो, डीएसएल लर्निंग में मैं बीड़ा उठाया हूं, बिल्कुल गुदगुदाने का, एकदम यहां तक जाने का। मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ऐसा डाल दूं ना कि अंग्रेजी ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाए। मेरे भाई बस मेरे साथ बने रहो 10 दिन, निराश मत हो। जो प्रकृति ने लिखा है ना हम टाल सकते हैं ना आप टाल सकते हैं। ये दुनिया में जो हो रहा है ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। बस इतना जरूर कर सकते हैं कि इस घर बैठे बोर होने से अच्छा है आपको इंटरटेन करना। घर बैठे परेशान होने से अच्छा है
कि मैं अपनी छाप आप तक पहुंचा दूं। घर बैठे, चूंकि इंटरनेट का जमाना है, तो घर बैठे कुछ ऐसा करें कि आपको मजा भी आ जाए और मेरा भी मकसद पूरा हो जाए और आपका भी मकसद पूरा हो जाए। निराश होकर बैठने से, किसी को कोसने से, किसी को गाली देने से, किसी को परेशान करने से कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों ना कुछ अच्छा कर जाए, क्यों ना कुछ बेहतरीन कर जाए। और उसी के बेहतरीन के लिए मैं आपको लैंग्वेज सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी लाइव आ गए हो ना, कॉपी कलम निकाल कर बैठो, कमेंट भी करो, इसको दोबारा भी पढ़ना, तिबारा पढ़ना, फिर सुन लो एक बार। दिस और दैट क्या हो गए बच्चे? सिंगुलर। तो बताना बाबू, इसके साथ भर भी क्या लगेगा? सिंगुलर। दिस और दैट क्या होता है? सिंगुलर। तो बोलो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। अब वर्ब क्या है सर? तो ये इसको हमने मान लिया काम करेगा एज अ सब्जेक्ट। इन चारों का प्रयोग मैं कराऊंगा एज अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है सर? तो बोलो पीछे इसके 2-3-4 वीडियो पीछे देखो, उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा, देख लेना वहां पे। नहीं देखा तो देख लेना, मैं आपको कह रहा हूं स्पेशली। तो हमने दिस और दैट दोनों की बात कर रहा हूं। दिस और दैट सिंगुलर, वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। और दीज और दोज प्लूरल, ध्यान देना प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। अब ये दो कॉन्सेप्ट समझिए बढ़िया से। दिस और दैट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, उनको ये नहीं पता कि वर्ब क्या है, तो बेटा एक बार इसके पीछे 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले हमने पूरा लिस्ट दिया है, सीरीज दिया है अंग्रेजी सीखने का, उसको आप जरूर देखिए ताकि सब्जेक्ट वर्ब समझ में आ जाए और पढ़ने के ख्याल से पढ़िए। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब समझिए गौर से, इतना बात समझ में आपको आया या नहीं आया? आ गया? आ गया? चले वापस चलिए। तो इतनी बात समझ में आ गया कि भाई दिस, याद करिए, दिस का मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस मतलब ये सब, दोज मतलब वो सब। ध्यान देखिए, अब दिस और दैट समझिए। यह जिसको तुम छू सकते हो, यह एक कलम है। मैं बोलूं वह एक कलम है, तो क्या मैं उस वह को छू रहा हूं? नहीं ना। तो जिसको छू सकते हो वहां दिस का प्रयोग करना, जिसको छू सकते हो दिस का प्रयोग करना, जिसको छू नहीं सकते उसके लिए दैट का प्रयोग करना। जिसको छू सकते हैं उसको दिस, जिसको छू नहीं सकते उसको दैट। जो आपके नजदीक हो गया, ढेर सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे कलम हैं, बहुत सारा किताब है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे आदमी हैं, तो इस सब के लिए दीज का प्रयोग करना। जहां पे दीज का मतलब ये मत सोचना कि लड़की है कि लड़का है कि कलम है कि कॉपी है कि किताब है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, यानी कि इन चारों का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। इन चारों का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए। हे कम ऑन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कहां ध्यान, ध्यान कहां है तुम्हारा? दिस दैट दीज दोज का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। ये सब सिंगुलर। दोज का प्रयोग कहां करना? दूर के लिए, जिसको तुम छू नहीं सकते, जो दूर है, जिसको कैच नहीं कर सकते, उसके लिए दोज का प्रयोग करना। सब लिख रहे हो ना? जिसको छू सकते हो दिस और दीज। देखो दिस और, यहां तक उतार लिया सबने, स्क्रीनशॉट लिया? बस देखो गौर से, इसको मैं समझा रहा हूं आगे। दिस और दीज, देखो यहां पे दिस और दीज का प्रयोग नजदीक के लिए करना, नजदीक के लिए। सब एग्जाम्पल दूंगा, बुलवाऊंगा भी नजदीक के लिए। अंग्रेजी में हम नियर कहते हैं। दैट एंड दोज का प्रयोग, देख रहे हो, दैट एंड दोज का प्रयोग दूर के लिए करना, फार कहते हैं, दूर के लिए करना। ठीक है बाबू, दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए, दिस और दिस का प्रयोग नजदीक के लिए। यहां तक फिर से लिख लिया एक बार, पेन चलाओ, बस सोचो कॉपी और फटाफट लिखते रहो। ठीक है, लिख लिया, चलो आगे बढ़ो। अब समझो कि दिस दैट दीज दोज। अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दिस और दैट, अभी क्या सिखा रहा हूं वो देखिए। दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग, दिस और दोज के साथ आर का प्रयोग। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज लेगा, प्लूरल है तो आर लेगा। क्लियर? इन सारे शब्दों के बाद आप नाउन का भी प्रयोग कर सकते हो। इन सारे शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग कर सकते हो। अब समझ में आया कि दिस होगा तो इज लगेगा, यानी नाउन भी लगेगा सिंगुलर। दिस और दोज होगा तो आर लगेगा, नाउन भी लगेगा प्लूरल। ये बात समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल दीजिए सर। जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा समझ में आपको नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा यह एक कलम है, फिर हमने कहा यह कलम महंगा है।
हमने कहा यह एक कलम है, हमने कहा यह एक कलम है, फिर हमने कहा यह कलम महंगा है, यह एक कलम है, यह कलम महंगा है, यह एक कलम है, तो बोलो यह, ये सिंगुलर है, कलम कितना है, एक है, और एक लगा हुआ है, इसका मतलब कि हम दिस का प्रयोग करेंगे। फिर हमने कहा यह कलम महंगा है, तो कलम बोलो नाउन है कि नहीं है, तो दो कॉन्सेप्ट हो गया। तो यह एक कलम है, यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का और यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का, यानी नाउन से पहले जो होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन से पहले जो रहता है उसमें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का, यहाँ पे काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। यहाँ तक बात समझ में आया बच्चे, ये दो बात कॉन्सेप्ट समझ में आपको क्लियर आ गया। हमने कहा यह एक कलम है, तो हमने क्या लिखा अंग्रेजी में वो समझिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो काम कर रहा है उस पर आप ध्यान देने का प्रयास करिए। हमने कहा यह एक कलम है, तो हमने लिखा दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। यहां लिखा हमने दिस पेन इज कॉस्टली, यहां हमने कहा कि दिस इज अ पेन और दिस पेन इज कॉस्टली। यहां तक आप सबने उतार लिया। चलिए अभी अब जो है एग्जाम्पल देखते हैं दीज और दोज का, कुछ एग्जाम्पल फिर आपसे बुलवाऊंगा, फटाफट बोलना आप, ठीक है। तो दीज और दोज, तो दीज का हिंदी क्या बताया था बच्चे, ये सब, और दोज का हिंदी वो सब। जैसे हमने कहा कि ये सब लड़के हैं, और हमने कहा वो सब लड़कियां हैं, समझे बढ़िया से, वो सब लड़कियां हैं। और ये सब, तो ये सब क्या होता है, दीज, और वो सब का दोज, तो क्या बोलेंगे हम लोग, दीज, है ना। और बॉयज, तो दीज आर बॉयज, तो दीज आर बॉयज क्या प्रयोग करना, तो यहां पे क्या प्रयोग करें बच्चे, दीज आर बॉयज। यहां तक बच्चे कोई दिक्कत है बताओ मुझे, दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं, ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। अब देखो यहां पर लड़कियां यहां हैं, तो क्या बोलेंगे, दोज आर, दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, वो सब लड़कियां हैं। अब यहां समझना क्या है वो समझिए, मैं आपसे कुछ बुलवाना चाहता हूं। हमने कहा कि दिस और दैट ये क्या होता है, सिंगुलर, और दीज और दोज क्या होता है, प्लूरल, इसके बाद नाउन भी आता है। अब समझना क्या है वो समझिए। हमने कहा कि ये सब लड़के हैं, समझिए बहुत गूढ़ बात है। और हमने कहा कि ये लड़के, आपने कहा कि ये लड़के नटखट हैं, समझिए बढ़िया से, बोलना आ जाएगा, ये लड़के नटखट हैं। अब देखिए ये लड़के, तो ये सब का अंग्रेजी क्या होता है, दीज, तो हमने कहा दीज आर बॉयज, और यहीं पे हमने कहा दीज बॉयज आर नॉटी, तो दीज बॉयज आर नॉटी। तो ये बॉयज क्या है, नाउन है, इससे पहले क्या एडिटिव रहता है, लेकिन उतना डीप में नहीं जाना, आपको फिलहाल सीखना बेसिक से। अब आप मेरे साथ बोलिए, यह एक लड़का है, अंग्रेजी बताइए, दिस इज अ बॉय, बहुत बढ़िया। यह लड़का नहीं है, दिस इज नॉट अ बॉय, क्या यह लड़का है, इज दिस अ बॉय। तो आपको यह समझना है, तो खास करके जब आप बोलना सीखोगे तब आपको समझ में आएगा। दिस इज अ पेन, पास में दिस इज अ पेन, यह कलम नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन, क्या यह कलम है, इज दिस अ पेन, बात समझ पा रहे हो। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस को फ्रेम करना है, और फ्रेम कर करके बोलने का प्रयास करना है। जिन बच्चों को दिक्कत है वो समझिए बात को। हमने बोला वह एक कुत्ता है, तो क्या बोला, दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता नहीं है, दैट इज नॉट अ डॉग। तो आपको क्या समझना है, हमने कहा वह एक कुत्ता, देखिए मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं। हमने बोला वह एक कुत्ता है, हमने बोला वह एक कुत्ता नहीं है। अब देखिए वह एक कुत्ता है, तो क्या बोला आपने, दैट इज अ डॉग, ठीक बच्चे। अब हमने वह एक कुत्ता नहीं है, तो दैट इज नॉट अ डॉग, ठीक बच्चे। क्या वह कुत्ता है, तो आपको स्ट्रक्चर इज पहले कर देना है। हमने अगर बोला कि क्या वह एक कुत्ता है, यहां पे सिर्फ हमने क्या जोड़ दिया, क्या वह एक कुत्ता है, तो बन गया क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक कुत्ता है, तो इसी इज को यहां से उठाएंगे, देखिए इज हटा दिया हमने यहां से, और हमने कर दिया इज दैट नॉट अ डॉग, इज दैट अ डॉग, इसको हटा दिया। तो क्या वह कुत्ता है, तो हमने बोल दिया इज दैट अ डॉग, क्या वह एक कुत्ता है, तो इज दैट अ डॉग।
तो इज बन गया दैट इज अ डॉग, इज दैट अ डॉग। तो आपके लिए क्या बोलना है, क्या वह कुत्ता, अब नहीं वर्ड बोलना है तो बोल देना यहाँ पे क्या वह कुत्ता नहीं है, तो इज दैट नॉट अ डॉग, नहीं भी आ गया इसमें। तो आपको क्या है, बोलने का प्रयास करना है। तो मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलिए, मैं हिंदी पूछ रहा हूं आप अंग्रेजी बोलिए, है ना। आप बोलिए यह एक मुर्गा है, अब मुर्गा नहीं आ रहा अंग्रेजी, यह एक मुर्गा है, क्या बोलेंगे, दिस इज अ कॉक। यह मुर्गा नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉक, क्या यह मुर्गा है, इज दिस अ कॉक। क्लियर, फिर से बोलना है, हम बोला वह एक मुर्गा है, दैट इज कॉक, दैट इज नॉट अ कॉक, इज दैट अ कॉक। ये सब मुर्गियां हैं, ये सब मुर्गियां हैं, दीज आर हेन्स, ये सब मुर्गियां नहीं है, दीज आर नॉट हेन्स। क्या ये सब मुर्गियां हैं, आर दीज हेन्स, क्या ये सब मुर्गियां नहीं है, आरंट दीज हेन्स। ठीक है बच्चे, तो आपको ये सब बोलने का प्रयास कर, वो सब लड़के हैं, दोज आर बॉयज, मेरे साथ दोहराइए, वो सब लड़के हैं, दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, दोज आर नॉट दोज आर नॉट बॉयज, आर दोज बॉयज, आरन दोज बॉयज। तो जब जितना बोलोगे ना उतना प्रैक्टिस में होगा, उतना आपका अंग्रेजी बेहतर होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपके लिए सिखा रहा हूं ये दिस दैट दिस दोस्त, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूं, बार बार ज्यादा लिखूंगा, टाइम चला जाएगा 2 घंटे का। आप कलम कॉपी उठाओ और यह से वह से ये सब से वो सब से 1000 सेंटेंस फ्रेम करो। हमने कहा इसके साथ इज लगाना, इसके साथ आर लगाना, सेंटेंस का फ्रेमिंग दे दिया, यहाँ पे समझने का प्रयास करो। हमने आपको पढ़ाया है सब्जेक्ट, हमने पढ़ाया वर्ब, हमने पढ़ाया अदर वर्ब। हमने क्या कहा कि ये सब लड़के हैं। अब देख रहे हो, ये सब हो गया सब्जेक्ट, तो यहां पे लिख दिया आपने दीज, है ना। लड़के हो गया ऑब्जेक्ट, अब वर्ब हो गया हैं का अंग्रेजी क्या होता है, आपने लगा दिया आर, और लड़के का होता है बॉयज, तो देखो हुआ कि नहीं, दीज आर बॉयज। अब सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट के बाद लड़के तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब हो गया सब्जेक्ट, है हो गया। देखो इज का मतलब होता है मतलब सिंगुलर, और आर का मतलब होता है हैं, या होता है हो जो कि है प्लूरल, हैं लड़के हैं, बस मेरे हो ना। तो जब प्लूरल हो तो आर लगाना, प्लूरल से समझो, हिंदी समझ समझो कि सर है यहाँ भी है, ये इज है एक के लिए, ए है आर एक से अधिक के लिए, तो आर लगाया। लड़के हो गए एक से ज्यादा, तो वर्ब हमने आर लगा दिया। देखो लड़के से ज्यादा है ना, हैं तो लड़के हैं, तो लड़के एक से ज्यादा हैं तो प्लूरल हो गया, तो दीज आर बॉयज। वो सब लड़के हैं, वो सब भी प्लूरल है, दोज आर बॉयज। अब समझ में आ रहा है मुद्दा। हमने अगर मालूम कहा यहाँ पे, देखो एग्जांपल और दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। हमने कहा यह एक मुर्गी है, तो यह कहने से क्या कहा हमने, दिस। अब देखो दिस क्या बताया था, सिंगुलर। अब एक लग गया तो एक के लिए आर्टिकल ए लगाते हैं, मुर्गी के लिए हेन लगाते हैं, है हो गया सिंगुलर, तो है हो गया वर्ब, या हो गया सिंगुलर, सब सब्जेक्ट हो गया। तो दिस के बाद वर्ब इज आता है, तो दिस इज, आर्टिकल ए लगा दिया, मुर्गी का हेन लगा दिया, तो दिस इज अ हेन। यह एक मुर्गी नहीं है, तो वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, दिस इज नॉट अ हेन, इज दिस अ हेन। तुम एक विद्यार्थी हो, देखो ना। अब सब्जेक्ट हमने कहा तो दिस दैट दीज हो, अगर यहां सब्जेक्ट मान लो सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड हो, अगर मान लो सब्जेक्ट हमने यू लिख दिया, तो यू के साथ प्लूरल हो गया, तो यू आर अ स्टूडेंट, हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसा दिस दैट दीज दोस्त, वैसा यू, वैसा ही, वैसा सी। तो हमने क्या बोला, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, आर एंट यू अ स्टूडेंट। तो आपको समझना है, ये बेसिक हमें दिया है। हर दिन आऊंगा, एवरी डे आऊंगा, प्रतिदिन आऊंगा, अंग्रेजी बेसिक सिखा कर रहूंगा। तो आप दोनों चैनल बने रहिए, डीएसएल लर्निंग और डीएसएल इंग्लिश। फिर से मिलते हैं धर्मेंद्र सर आपके साथ कल, अगले दिन, एक नए जुगाड़ के साथ, नए वीडियो के साथ, आपके लिए हमेशा सिखाने के लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, आराम से रहिए। थैंक यू।